सवाल सुप्रीम कोर्ट के ऊपर उठा तो जज साहब तो दिल से बुरा मान गए यार। मतलब एनसीईआरटी ने एक टेक्स्ट बुक में अपने चैप्टर लाया कि करप्शन, जहाँ पे उन्होंने एक सेक्शन बनाया था कि करप्शन इन जुडिशरी, जहाँ वो ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि जुडिशरी में कैसे करप्शन होता है। सुप्रीम कोर्ट मान गया दोस्त देखो पूरा इस बात पे कि जुडिशरी में कैसे करप्शन होता है, आप ये कैसे पढ़ा सकते हैं, आपकी इतनी औकात, धरो ये हटाओ, माफी मांगो और ये चैप्टर हटाओ सब। तो यही हुआ, एनसीईआरटी ने माफी तो मांग ली बट शायद जुडिशरी ही भूल गई है। तो मैं एक केस बता देता हूँ, बाकी अगर आप लोग कहोगे तो और केसेस बता दूंगा। कलकत्ता हाई कोर्ट के जज थे सौमित्र सेन, जिनके ऊपर करप्शन का आरोप लगता है कि इंक्वायरी बैठती है, इंक्वायरी में वो गिल्टी पाए जाते हैं। फिर 2011 में राज्यसभा में एक बिल आता है इम्पीचमेंट मोशन उनके खिलाफ कि जज के खिलाफ कार्रवाई होगी। पर जज भी लाइक जज, बंदा तो जीनियस है, कई सारी मोटी मोटी किताबें पढ़ कर आया है। वो पहले ही रिजाइन डाल लेता कि लो मैं अब जज ही नहीं हूं, मैं हूं रिटायर्ड जज। वो इम्पीचमेंट मोशन जो आया था राज्यसभा में उसका कोई यूज ही नहीं हो गया, जज के खिलाफ कोई कुछ कर ही नहीं पाया। आज भी वो जज साहब अपना मस्त पेंशन ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं लाइफ का, वो करप्शन जाए भाड़ में। पहला केस। दूसरा ये बता देता हूँ कि आज ही अरविंद केजरीवाल को रिहाई दी दी गई कि उनके ऊपर जो केस चल रहा था सब झूठा था, कोई प्रूफ नहीं था, बेवजह उन्हें परेशान किया गया, लगभग ऐसा ही कुछ कहना है कोर्ट का। तो अगर ऐसा था तो जब तक दिल्ली में चुनाव चल रहे थे तब तक वो किस बेसिस पे जेल में थे। बाकी आप लोग को क्या लगता है कि एनसीईआरटी की बुक में एक सेक्शन आ जाता कि करप्शन कैसे होता जुडिशरी में, तो क्या सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इतने सवाल उठ जाते? क्योंकि अगर कुछ नहीं हो रहा है तो डर किस बात का है।